देखिए तेजस्वी यादव जो है ना, वो अभी देख रहे हैं इनके विधायक काला कपड़ा में आए हैं। जो इनके अच्छे विधायक भी दो चार होंगे उनको भी काला कपड़ा पहनाए हैं मंगल के दिन। ये धर्म विरोधी भी हैं। ये काला कपड़ा के माध्यम से तेजस्वी जी ने अपने काला अध्याय, काले करतूत, काले कारनामे को बिहार के जनता के बीच प्रदर्शित करने का काम किया है। हमको भविष्य में कभी भी अगर धोखा से मौका मिला तो हम बिहार में फिर से वही जंगल राज, फिर वही गुंडा राज, फिर वही भ्रष्टाचार, फिर वही लूट खसूट, फिर वही अपराधियों को संरक्षण देने का काम हम करेंगे। देश के किसी भी पद के लिए नीतीश जी उपयुक्त हैं। चर्चा चल रही है, कितनी उसमें सच्चाई है? क्या चल रही है चर्चा, ये हमको नहीं मालूम है। हम लोग तो कहते हैं कि भाई नीतीश जी की अगुवाई में बिहार का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देखिए चर्चा हो रही है कि वो उपराष्ट्रपति बनेंगे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार के इन दिनों देखिए चर्चा तेज हो गई है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल जुड़ेंगे। बात करेंगे। पवन जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से चर्चा हो रही है नीतीश कुमार की? जहाँ देखिए नीतीश जी काफ़ी अनुभवी नेता हैं, 20 वर्षों से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, काफ़ी लंबा संसदीय जीवन है। देश के किसी भी पद के लिए नीतीश जी उपयुक्त हैं। लेकिन हम सभी विधायक, बिहार की जनता ये चाहती है कि नीतीश जी की अगुवाई में फिर से 2025 का हम लोग चुनाव लड़ें और हमारे मुख्यमंत्री रहें। हम लोग यही चाहेंगे। जो चर्चा चल रही है, कितनी उसमें सच्चाई है? क्या चल रही है चर्चा, ये हमको नहीं मालूम है। हम लोग तो कहते हैं कि भाई नीतीश जी की अगुवाई में बिहार का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। बाकी आगे क्या होगा वो तो एनडीए सरकार, एनडीए गठबंधन को तय करना है ऊपर में कि हमारे अगले उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे। जो बनेंगे उनका हम स्वागत करेंगे। पवन जी, एक तरफ कह रहे हैं कि अनुभवी व्यक्ति हैं नीतीश कुमार, काफ़ी उन्होंने कुछ किया है बिहार के लिए। इसके साथ ही बिहार विधानसभा उनके नेतृत्व में लड़ने की आप बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं अचेत अवस्था में वो चले गए, उनसे देखिए तेजस्वी यादव जो है ना, वो अभी देख रहे हैं इनके विधायक काला कपड़ा में आए हैं। जो इनके अच्छे विधायक भी दो चार होंगे उनको भी काला कपड़ा पहनाए हैं मंगल के दिन। ये धर्म विरोधी भी हैं। ठीक है, आप एक चीज़ और समझ लीजिए, ये काला कपड़ा के माध्यम से तेजस्वी जी ने अपने काला अध्याय, काले करतूत, काले कारनामे को बिहार के जनता के बीच प्रदर्शित करने का काम किया है कि अगर हमको भविष्य में कभी भी अगर धोखा से मौका मिला तो हम बिहार में फिर से वही जंगल राज, फिर वही गुंडा राज, फिर वही भ्रष्टाचार, फिर वही लूट खसूट, फिर वही अपराधियों को संरक्षण देने का काम हम करेंगे। ये गुंडा राज के पोषक है। आप धर्म विरोधी कह रहे हैं विपक्षी दलों को? नहीं कर रहे हैं भाई। मंगलवार को सारे विधायकों को कपड़ा पहनवा दिए काला रंग का। लेकिन जिस तरीके से कल सोमवार था, इसको देखते उन्होंने एक वीडियो साझा किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सावन के सोमवारी के दिन, देखिए सोमवारी के दिन रात में पूजा करते हैं। पूजा जब करेंगे तेजस्वी जी तो वो नहीं चाहते हैं कि मीडिया में ये चीज़ जाए। वो स्वयं पूजा करते हैं, दूसरे आरजेडी के नेताओं को पूजा से परहेज करने की बात करते हैं। वोट खराब हो जाएगा, यही तो इनका काम है। देखिए यही तो इनका काम है, वोट खराब हो जाएगा। स्वयं पूजा से परहेज करते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं। पवन जायसवाल ढाका से विधायक थे इस वक्त हमारे साथ, जहां अनुभवी व्यक्ति बता रहे थे नीतीश कुमार को। इसके साथ ही पवन जायसवाल का दावा है कि नीतीश कुमार ने काफ़ी कुछ काम किया है। जहाँ नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारा नेतृत्व करेंगे। ऐसे में पवन जायसवाल ने साफ तौर पर कहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश जो है वो कहीं ना कहीं होंगे। ऐसे में उनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अटकलें जो लगाई जा रही है, बड़ा सवाल उठ रहा है, आखिरकार नीतीश कुमार बिहार की राजनीति करेंगे या फिर उपराष्ट्रपति बनेंगे? देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है, केंद्र क्या कुछ तय करता है। लेकिन देखिए जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद जो है नीतीश कुमार का केंद्र में जाने की चर्चा तेज हो गई। जहां अटकलें लगाई जा रही है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे तो वहीं उपराष्ट्रपति बनेंगे। ऐसे में पवन जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया, वहीं क्या कुछ कहा आपने सुना है।